जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग साइंस का प्रश्न साइंस का क्वेश्चन साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। इसमें जानेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है। इसका ये फुल स्टोरी क्लास होगा आज, और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। तो दोस्तों इसमें चलिए हम आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही कमेंट करके हमें बताइएगा कि इसमें का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है जिसको हम मानते हैं जो वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस मतलब फिजिक्स का, साइंस का जो भाग है, चैप्टर, सब्जेक्ट वो फिजिक्स है। तो फिजिक्स किसे कहते हैं ये हमें पढ़ना है पहले। उसके बाद है प्रकाश। प्रकाश जैसे होता है ना कि हम किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या प्रकाश की ज़रूरत होती है, तो वही है प्रकाश। और तीसरा है प्रकाश की चाल। तो आपको मालूम ही होगा प्रकाश की चाल मतलब निर्वात उर्वात ये सब होता है। निर्वात में वायु में काटना, वही पढ़ना है। प्रकाश की चाल का मतलब वो होता है। प्रश्न ये 4 है, 4 नंबर। प्रकाश के कुछ मुख्य बिंदु, इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं ये भी पढ़ना है आपका। और आगे है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का मतलब होता है, प्रकाश का मतलब तो प्रकाश हो गया, और स्रोत का मतलब निकलना या फिर उसका कहाँ से उसका स्रोत हो रहा है, मतलब प्रकाश कहाँ कहाँ से निकलती है। इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्रकाश स्रोत होता क्या है, ये कहाँ से निकलती है। और फिर ये आगे प्रकाश स्रोत के प्रकार, जो भी बताया ना हम, प्रकाश स्रोत निकलती है तो वो कितने प्रकार की होती है, मैंने कहाँ कहाँ से निकलती है ये तो हम पढ़ेंगे ही, और साथ में उसके प्रकार को भी पढ़ेंगे कि ये कितने प्रकार के होती है। ये तो ऐसे ही मतलब 2 होती है, आत्मदीप्त पदार्थ एवं अदीप्त पदार्थ। फिर आगे है आपका कि किरण किसे कहते हैं। किरण जो प्रकाश की किरण आती है जो सीधा रेखा में, तो क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे, मतलब पूरा बेस कंप्लीट कर देंगे हम लोग। जो भी टॉपिक है एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। आगे है प्रकाश पुंज। देखिए दोस्तों, किरण पुंज या फिर प्रकाश पुंज, एक होता है आपका प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज ये भी क्या होता है, सेम ही होता है। 2 नाम है, जैसे कि किसी किसी का 2 नाम होता है ना, वैसे ही इसका भी 2 नाम है, प्रकाश पुंज और किरण पुंज। ये हम पढ़ेंगे, मतलब किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है इसी का, इसमें आगे और है दोस्तों प्रकाश क्या, प्रकाश पुंज के प्रकार। प्रकाश पुंज क्या होती है ये हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे। ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के। ये भी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये कितने प्रकार की होती है और इसका मतलब क्या होता है तीनों का। तो प्रकाश पुंज समांतर 3 प्रकार के होते हैं, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या है। एक है आगे है प्रकाशीय माध्यम, मतलब प्रकाश के चलने के लिए कौन कौन सा माध्यम है। चलिए आगे देखते हैं। और प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार। प्रकाश गमन करती है तो उसके आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार हो सकते हैं ये पढ़ना है, और इसका डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। एक तो है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, एक प्रभावी। तीनों को क्या करेंगे हम लोग कंप्लीट करेंगे अच्छा से। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सब, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही। ये देखिए सबसे वीवीआई क्वेश्चन है जो हर साल लगभग पूछा जाता है। किसी किसी साल नहीं पूछा जाएगा, जैसे अभी 25 में नहीं पूछा है तो आपका 26 जो एग्ज़ाम होगा 2026 में, उसमें ये जरूर क्वेश्चन पूछेगा। चलिए तब आगे हम बढ़ते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियम, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको मालूम होना चाहिए प्रकाश के परिवर्तन के कुल कितने नियम है, तो 2 नियम प्रकाश के परिवर्तन के।
तो आगे देखते हैं। और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ये भी बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है, जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन माना जाता है। प्रतिबिंब से लगभग 2-3 सवाल रहते हैं। प्रतिबिंब मतलब छाया। देखिए प्रतिबिंब के प्रकार, तो यहाँ पे प्रतिबिंब का प्रकार हो जाएगा। तो दोस्तों प्रतिबिंब 2 प्रकार के आपके होते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है वास्तविक, वास्तविक, एक होता है काल्पनिक, काल्पनिक। एक काल्पनिक होता है, एक वास्तविक होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिबिंब के प्रकार 2 होते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण, इससे तो मत पूछिए भाई, ये तो सबसे मेन ही क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण। इससे तो रिलेटेड 5-7 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, गोलीय दर्पण से रिलेटेड। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे जरूर अच्छा से पढ़िएगा। गोलीय दर्पण, और इसका प्रकार भी होता है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब प्रश्न बोल रहे हैं, सॉरी, गोलीय दर्पण क्या प्रकार बोले, नहीं, गोलीय दर्पण के प्रकार। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है आपको बोलने के लिए। हम आपके लिए वही ना बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस ही उठा दिए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से बाहर, इससे तो बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, इसी से कोई भी क्वेश्चन होगा। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं पूरा अच्छे से, जितना टॉपिक बताया है, तो मानिए आपका 100 में 100 आ गया। 80/80 जो भी होता है एग्जाम आपका, 80/80 का क्या हो जाएगा आपका, क्लियर हो जाएगा। और जो भी होता है कंप्लीट 80 नंबर हो जाएगा आपका। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आगे बढ़ेंगे। अब है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के प्रकार है ये, तो अवतल दर्पण को भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, अभी नहीं बताए। 4-5 क्वेश्चन इससे बने रहते हैं, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण होता क्या है। फिर आगे देखते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। मानिए अवतल दर्पण होता क्या है ये तो जान गए, ठीक है। अब इसका उपयोग हम लोग जानेंगे, तो उपयोग भी पढ़ना जरूरी है कि इसका उपयोग कहाँ होता है, कि हम कहाँ पे इसका उपयोग करेंगे अपने प्रयोग के लिए। फिर आगे है उत्तल दर्पण, जो गोलीय दर्पण का दूसरा भाग है, उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। पहला तो गया अवतल, दूसरा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। और आगे है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण के जानने के बाद क्या करेंगे, उसका उपयोग भी जानेंगे ना, कि उसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, कब करते हैं, कहाँ होता है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। दर्पण सूत्र, इसको तो मतलब क्या ही बताएं दोस्तों, मेन यही है, गोलीय दर्पण का मेन सूत्र यही है, दर्पण सूत्र। ये आपको सिद्ध करने को दे देता है 5 नंबर में। हम आपको बताएंगे सिद्ध करना कैसे किया जाता है, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। दर्पण सूत्र का सिद्ध करना यही लाना रहता है, 1/f बराबर इतना लाना रहता है आपको, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, हम सिद्ध करा देंगे इसको आपको अभी आगे। चलिए आगे देखते हैं आवर्धन। दोस्तों ये देखिए आवर्धन बहुत ही आसान है, कोई भारी नहीं क्वेश्चन है। आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। h/h', इसी को क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं दोस्तों। ये देखिए प्रकाश का अपवर्तन, ये भी क्वेश्चन है ना, बहुत वीवीआई है, मतलब हर एक साल लगभग पूछ ही देता है, फर्स्ट सीटिंग या सेकेंड सीटिंग में किसी न किसी में एक साल, हर एक साल पूछ देता है। जैसे प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए